नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप शिहोरा आप सब लोगों का स्वागत करता हूं दिलुस फोटोग्राफी पर। हमारा आज का टॉपिक है कलर ग्रेडिंग वर्सेस कलर करेक्शन के बारे में। कलर ग्रेडिंग क्या है दोस्तों और कलर करेक्शन क्या है, ये दोनों में बहुत ही डिफरेंट होता है दोस्तों। उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कलर ग्रेडिंग वर्सेस कलर करेक्शन के बारे में। तो मैं सीधा लेके चलता हूँ आपको स्क्रीन पर। हाँ तो दोस्तों, अब हम स्क्रीन पर आ गए हैं दोस्तों। अभी हम पहले कलर करेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले कलर करेक्शन के अंदर क्या आता है दोस्तों, कि कलर करेक्शन करने का पर्पस क्या होता है। तो रियलिस्टिक कलर लुक को अचीव करना पहले तो उसका सबसे पहला रीजन होता है दोस्तों, कि भाई जैसे है कलर वैसे के वैसे कलर को अचीव करने का मतलब होता है कलर करेक्शन। कलर को करेक्ट करना, रेड को रेड करेक्ट करना, ब्लू को ब्लू करेक्ट करना और ग्रीन को ग्रीन करेक्ट करना। मेरा कहने का मतलब ये है कि वाइट वाइट बैलेंस को अच्छी तरीके से सिलेक्ट करके उसे न्यूट्रल करना, वाइट को वाइट ब्लैक को ब्लैक, उसे कहते हैं कलर करेक्शन दोस्तों। यहाँ पर फोकस किन चीजों पर किया जाता है, टेक्निकल एक्यूरेसी पर, आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी पर नहीं। यहाँ आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी पर यहाँ पर हमें कुछ करना नहीं है। टेक्निकल एक्यूरेसी पर ही हमें कलर करेक्शन के अंदर हमें ध्यान देना है। टेक्निकल एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि उसके अंदर जो भी चीजें आती है, जैसे कि वाइट बैलेंस हो गया, कलर ग्रिड कलर कलर करेक्शन हो गया, और उसके अंदर वाइट बैलेंस हो गया, जो भी कलर है उसे मैनेज करना, उसे बैलेंस करना, वो कलर करेक्शन के आ जाते हैं। उसके लिए टूल्स क्या यूज होते हैं, कलर करेक्शन के लिए टूल्स कौन कौन से यूज होते हैं दोस्तों। तो बेसिक एडजस्टमेंट होता है, उसके अंदर उसका यूज ज्यादातर होता है दोस्तों। बेसिक एडजस्टमेंट में वाइट बैलेंस हो गया, कलर करेक्शन हो गया, जिसमें हाईलाइट हो गया, शेडो हो गया, ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, उन सब चीजों को मेंटेन करने को बोलते हैं कलर करेक्शन दोस्तों। उसमें एडजस्टमेंट में अंदर एक्सपोजर और वाइट बैलेंस का अ, महत्वपूर्ण भाग होता है दोस्तों। तो कलर करेक्शन कब किया जाता है, बराबर है। एडिटिंग का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्टिंग में होता है। कहाँ पर होता है एडिटिंग का प्रोसेस, होता है वो शुरू से होता है, जिसमें फोटो को आप इंपोर्ट करोगे फोटोशॉप या कोई और सॉफ्टवेयर में, तो उसका पहले तो सबसे पहले स्टार्ट में उसको कलर करेक्ट करना पड़ेगा, कलर करेक्शन करना पड़ेगा। ये होता है सब कलर करेक्शन के अंदर दोस्तों, जिसके अंदर आप आसानी से दोस्तों कलर को बैलेंस करना पड़ता है दोस्तों। पहले तो इसको कलर बैलेंस करो, वाइट बैलेंस करो, उसको हम कलर करेक्शन बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो आता है दूसरा, उसके वर्सेस आता है कलर ग्रेडिंग दोस्तों। तो कलर ग्रेडिंग के अंदर क्या होता है दोस्तों, कलर ग्रेडिंग का पर्पस क्या होता है, मूड और टोन को स्टाइलाइज करना। जैसे कि मूड मीन्स के कूल हो गया, अपना ब्लू हो गया, वार्म लुक हो गया, कूल लुक हो गया, उन दोनों चीजों में अलग अलग होते हैं। उसको हमको टोन का स्टाइलाइज करना पड़ता है। इसे हम मूड और टोन को स्टाइलाइज करने का मतलब होता है, उसका पर्पस यही होता है दोस्तों। फोकस क्या होता है इसके अंदर, फोकस का आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी होती है, जिसके अंदर कलर को क्रिएट करने किया जाता है, हाईलाइट के अंदर क्रिएट किया जाता है, वो वाइट के अंदर क्रिएट कलर कोई और किया जाता है, उसे हम आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी के अंदर किए जाते हैं। कलर ग्रेडिंग के लिए टूल्स क्या क्या यूज होते हैं दोस्तों, लट्स होते हैं यूज, एडवांस कलर व्हील्स होते हैं, और इफेक्ट होता है। इन चीज़ों का यूज हमें कलर ग्रेडिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज होती है दोस्तों। और कलर ग्रेडिंग कब किया जाता है, उसका प्रोसेस कब क्या करना होता है, एडिटिंग का प्रोसेस खत्म हो जाने के बाद, आपका ये एडिटिंग का प्रोसेस खत्म हो जाने के बाद हमें कलर ग्रेड करना है। जैसे कि बेसिक कलर करेक्शन हमारा हो गया, उसके बाद हम कलर करेक्ट अपना कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी एक या दो फोटोज में आपको दिखाऊंगा, जिसके अंदर हम बेसिक पहले कलर करेक्शन करेंगे, उसके बाद हम कलर ग्रेडिंग करेंगे दोस्तों।
तो कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग का ये दोनों का अंतर था दोस्तों। अभी हम कलर करेक्शन करने के लिए और कलर ग्रेडिंग करने के लिए क्या क्या टूल इस्तेमाल करते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका कलर ग्रेडिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे आप ध्यान से देखिए। अगर आपको कर्व टूल से कलर करेक्शन करने में, कलर ग्रेडिंग करने में सॉरी दिक्कत आती है, तो वहां पर भी हम उसका एक सॉल्यूशन है जहां से आप कलर ग्रेड आसानी से कर सकते हैं। ब्लैक, व्हाइट और न्यूट्रल कलर को आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं जहां पर भी आपको शिफ्ट करना हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। इसके लिए मुझे एक इमेज लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं ये इमेज अभी ले लेता हूँ दोस्तों। इसके अंदर लाइट्स है, शेडो है, ये सब चीजें इसके अंदर आपको दिखाई देती है दोस्तों। तो हमें सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, पहले हम क्या करते थे कि डुप्लीकेट लेयर ले लेते हैं। डुप्लीकेट लेयर लेने के बाद उसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हैं दोस्तों। ये हो जाने के बाद हम कैमरा रो में जाते हैं। कैमरा रो में जाने के बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, ग्रेडिंग करने के लिए, ये हमारा बेसिक तो हो गया है दोस्तों, बेसिक सबको आता ही होगा। कलर करेक्ट करना, वाइट बैलेंस को करेक्ट करना, इन सब चीज़ों को हम बेसिक में लेते हैं। तो अभी हम कलर ग्रेड के बारे में ही बात करने वाले हैं दोस्तों। कलर ग्रेड में क्या करते हैं कि कर्व के अंदर जाकर हम कलर को, शेडो को मेंटेन करते हैं, शेडो को थोड़ा सा सॉफ्टी बनाते हैं। उसके बाद हम मानो कि एक्वा कलर को हमें बढ़ाना है शेडो में, तो इस तरह से हम एक्वा को बढ़ाते हैं। उसके बाद हम मिड टोन में जाकर रेड को बढ़ाते हैं। उसके बाद हम ब्लू में जाकर हमें येलो बढ़ाते हैं। इस तरह से हम बेसिक अंदर करते हैं। अगर आपको कर्व टूल से आपको ग्रेडिंग करने में तकलीफ आती है या अभी स्टार्टिंग के बेस पर आप उसे नहीं समझ सकते, तो मैं एक आपको एक आसान तरीका बताता हूँ जिसके अंदर आप आसानी से कलर ग्रेड को कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको एडजस्टमेंट लेयर के अंदर सिलेक्टिव कलर को सिलेक्ट करना है दोस्तों। अभी सिलेक्टिव कलर को सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर आपको पहले ब्लैक सिलेक्ट करना है। कलर्स के अंदर आपको ब्लैक सिलेक्ट करना है। ब्लैक के अंदर सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको थोड़ा सा इसको फेडी लुक चाहिए, तो ब्लैक को आपको थोड़ा सा माइनस करना है जिससे आपको फेडी लुक मिलेगा दोस्तों। उसके बाद को अगर शेडो में साइन चाहिए, तो साइन को आपको प्लस करना है दोस्तों। इसके अंदर आपको देखो साइन कलर आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको ये हो जाने के बाद आपको अगर न्यूट्रल मिड टोन के अंदर आपको कोई चेंजेस करना है, मिड टोन के अंदर आपको वार्म टोन चाहिए, तो मिड टोन सिलेक्ट कर कर आपको येलो को हमने बढ़ा दिया है वार्म, बराबर, और मैजेंटा को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। उसके बाद आता है वाइट। वाइट के अंदर भी हम सेम प्रोसेस कर सकते हैं दोस्तों, मिड टोन, मैजेंटा और साइन। तो दोस्तों ये देखिए, ये बिफोर और ये आफ्टर, ये बिफोर और ये आफ्टर। आप आसानी से आप सिलेक्टिव कलर से किसी भी चीज को कलर ग्रेड कर सकते हैं दोस्तों। एक और इमेज ले लेते हैं जिसके अंदर हमें आइडिया आएगा दोस्तों कि हम किस तरह से कर सकते हैं इसको। हम ये इमेज भी मैंने ले लिया है, इसको हम जाएंगे सीधा सिलेक्टिव कलर में। सिलेक्टिव कलर के अंदर हम ब्लैक कलर सिलेक्ट करेंगे, ब्लैक कलर को थोड़ा सा फेड कर देते हैं। उसके बाद फेड के अंदर हम थोड़ा सा साइन ऐड करते हैं, थोड़ा सा येलो ऐड कर देते हैं। देखिए अगर आपको स्क्रीन के अंदर थोड़े से बेंडिंग नजर आते हैं तो ये यूट्यूब का वीडियो है तो थोड़ा बहुत रहेगा। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर लें, ना कि इसी तरह से आपको करना है। आपको कलर ग्रेडिंग आपके अकॉर्डिंग करना है, आपको क्या चाहिए उस तरीके से करना है। मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ना कि सटीक तरीका। देखिए दोस्तों, आसानी से हम इसका टोन चेंज कर सकते हैं, मूड चेंज कर सकते हैं दोस्तों। अभी ब्लैक में अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो आप इसे थोड़ा सा डिप भी कर सकते हैं। अभी एक और इमेज ले लेता हूँ, लास्ट इमेज में ले लेता हूँ, इसके बाद हम अपना ये वीडियो को एंड करेंगे। ये दोस्तों
इसे थोड़ा बेसिक करेक्शन हमें करना पड़ेगा क्योंकि ये पिक्चर मुझे थोड़ा सा ओवर दिख रहा है। तो कैमरा रो में जाकर मैं इसको हाईलाइट थोड़ा कम कर देता हूँ, शेडो थोड़ा खोल देता हूँ। और इसको मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ, मैं इसका जो लाइटिंग का डायरेक्शन है उसे चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं मास्किंग करके उसे डीप कर दूंगा एक साइड से। ये हो जाने के बाद मैं एक और मास्क लूंगा जिसके अंदर मैं यहाँ से थोड़ा सा उसका लाइट गेन करूंगा दोस्तों, बढ़ाता हूँ। अभी ये देखो दोस्तों, जो साई फ्लैट लाइटिंग था वो अभी हमें कन्वर्ट हो गया है सिनेमेटिक लाइटिंग के तौर पर। फिर से हमें जाना है सिलेक्टिव कलर में दोस्तों, एडजस्टमेंट लेयर के अंदर सिलेक्टिव कलर के अंदर जाना है। सिलेक्टिव कलर के जाने के बाद हमें फिर से एक बार ब्लैक सिलेक्ट करना है, उसके अंदर हमें थोड़ा सा उसे फेड करना है, ब्लैक को थोड़ा सा कम करते हैं। उसके अंदर हमें थोड़ा सा ब्लू ऐड करते हैं इस बार, और न्यूट्रल कलर के अंदर हम जाएंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा येलो ऐड करते हैं, वन लुक मैजेंटा थोड़ा सा प्लस कर देते हैं, और वाइट के अंदर हम थोड़ा सा साइन ऐड करते हैं। तो देखिए ये बिफोर था और ये आफ्टर था दोस्तों। तो ये था दोस्तों कलर ग्रेडिंग वर्सेस कलर करेक्शन का वीडियो दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों। सुझाव हो या शिकायत कमेंट में लिखें। आप कौन सा वीडियो अगले टॉपिक पर बनाना चाहते हैं उसके लिए भी हमें सजेशन दीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहे और सिखाते रहे। धन्यवाद दोस्तों।